हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पीयूष गुप्ता और कैसे हो आप सब। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं गिट और गिटहब के बारे में। हम ये जानेंगे कि कैसे गिट और गिटहब आपका काम करता है, क्या उसके यूसेज है और क्यों वो इतना ज़्यादा पॉपुलर है, और एज अ डेवलपर आपको इसकी क्या नीड है। मैं आपको इसे बहुत ही डिटेल में बताऊंगा, बट आप डिस्क्रिप्शन में जब जाओगे तो आपको इस पूरे लेक्चर के नोट्स मिल रहे होंगे। ठीक है, जहाँ पे मैंने कुछ डिफिनेशंस वगैरह आपको अवेलेबल कराई हैं, साथ साथ आपको सारे स्टेप्स दिए हुए हैं जिससे हम गिटहब में यूज़ करते हो। साथ साथ आपको एक चीट कोड नाम की शीट भी दे रखी है। बेसिकली यहाँ पे सारे आपको कोड्स मिल जाएंगे जिन्हें आप एक्सेस करोगे, जिन्हें आप यूज़ करोगे जब भी आपको गिटहब चलाना होगा। ठीक है, तो या इन कोड्स के बारे में एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, बट आफ्टर द लेक्चर आपकी ड्यूटी है कि आप इसे पढ़ो, इसे एक्सप्लोर करो और उसके बाद इसे करने के बाद आप खुद प्रैक्टिस करो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी दैट what is git and github and how actually it works. So let's start. Now what is git? Basically, Git is a distributed version control system. When I say version control system, what it means? It means that it is a tool that help to track the changes in a code. क्या मतलब है इसका? मतलब सिंपल सा है, देखो। गिट क्या करता है? गिट मदद करता है कि अगर आपके जो कोड है, आपने जो कोड लिख रहे हो, ठीक है, उसे जब आप स्टोर कर रहे हो तो उसे कंट्रोल करने में, उसके वर्जन्स को कंट्रोल करने में कि कौन से चेंजेस किए गए, कौन से अपडेट किए गए, कौन सी चीज़ आपने ऐड करी, कौन सी चीज़ आपने डिलीट करी, ये सब कुछ आपका गिट स्टोर करके रखता है अपने अंदर, ये सारी जानकारी। तो इसीलिए इसे वर्जन कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। ये डेवलपर्स को हेल्प करता है टू ट्रैक चेंजेस इन सोर्स कोड, कोलैबोरेट इफेक्टिवली। यानी इफेक्टिवली कोलैबोरेट करने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये आपको मदद करता है कि आप अपने टीम मेंबर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी टीम या फिर अपनी जो कंपनी के मेंबर्स हैं, ठीक है, उन सभी के साथ बैठ करके किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है, सब लोग एक ही सिंगल प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं बाय कोलैबोरेटिंग विद द हेल्प ऑफ गिट। एंड मैनेज प्रोजेक्ट हिस्ट्री। ठीक है, प्रोजेक्ट की हिस्ट्री को मैनेज करता है कि क्या किसने वर्क किया, क्या चेंजेस किए, सब कुछ आपका गिट मैनेज करता है। इट अलाउ मल्टीपल पीपल टू वर्क टुगेदर ऑन अ प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट को अगर किए। अब ये इंश्योर करता है कोड की इंटीग्रिटी को, वर्जन का ट्रैकिंग को और कोलैबोरेशन को। वर्जन इंटीग्रिटी को, सॉरी, कोड इंटीग्रिटी क्या होती है? कोड इंटीग्रिटी मतलब कि आपके कोड को खराब नहीं करता। आपका कोड जैसा है, जितना बेहतर है उसको वैसा ही रखता है। ये नहीं कि कुछ भी रैंडम उसमें डाल दे रहा है या उसको कहीं मैशअप कर दे रहा है, कुछ भी नहीं, नहीं। वो उसकी जो इंटीग्रिटी है, ठीक है, उसको मेंटेन करके रखता है। वर्जन को ट्रैक करता है। क्या होता है इसका मतलब? मैंने बता दिया आपको वर्जन का ट्रैक करने का। और कोलैबोरेशन मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये आपको हेल्प करता है कि आप अपने दोस्तों के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो इन गिट, राइट, ऑन अ सिंगल प्रोजेक्ट। ओके, आई गेस दैट आपको ये समझ में आ गया होगा दैट व्हाट इज गिट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गिटहब। सो व्हाट इज गिटहब? बेसिकली गिटहब इज अ वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म, और आई से दैट इट इज द एक्चुअल tool or the actual app, ठीक है, that allows developer to store and manage their code using Git, right? It is a kind of website. So on the GitHub, basically what you can do is that you can host, manage and collaborate on Git repositories. What is repository? इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जिस तरीके से आप अपने सिस्टम के ऊपर जब भी आप कोड को स्टोर करते हो तो एक फोल्डर के अंदर स्टोर करते हो, उसी तरीके से आप गिटहब के अंदर रिपोजिटरीज तैयार करते हो और फिर रिपोजिटरीज के अंदर आप जा करके अपने कोड को स्टोर करते हो। ये गिटहब आपको हेल्प करता है। ठीक है, आप वहाँ पे भी अपने फोल्डर्स बना सकते हो जिन्हें हम रिपोजिटरी कहते हैं। ये हेल्प करता है होस्टिंग करने में, उसे होस्ट करने में, उसे मैनेज करने में और कोलैबोरेशन में। ठीक है, इट प्रोवाइड अ ग्राफिकल इंटरफेस एंड क्लाउड बेस्ड स्टोरेज फॉर गिट वर्जन कंट्रोल। बेसिकली आपको ये क्लाउड बेस्ड स्टोरेज दे रहा है, यानी कि आपके सिस्टम के ऊपर आप जो अपना कोड रख रहे थे तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ स्टोरेज देनी पड़ रही थी, आपके सिस्टम से स्टोरेज आ रही थी। वो सारी चीज आप इंटरनेट पे अपने कोड को रख करके वहां के स्टोरेज को यूज कर सकते हो, जिसे हम क्लाउड बेस्ड स्टोरेज कहते हैं, और अपने कोड को वहां पर सेव कर सकते हो। ठीक है, तो आप अपने सिस्टम से अगर इन केस डिलीट भी हो जाता है तो आपका कोड आपके इंटरनेट यानी आपके गिटहब अकाउंट पर अवेलेबल होगा, उसे जब चाहो आप इसे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अलाउइंग डेवलपर्स टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट टुगेदर, ठीक है, विद फीचर्स लाइक पुल रिक्वेस्ट, इशू ट्रैकिंग, CI/CD इंटीग्रेशन एंड एक्सेस कंट्रोल। ये सब हम भी आगे जानेंगे क्या होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गिट एंड गिटहब। आई होप आपको थोड़ी बेसिक समझ हो गई होगी कि ये होते क्या हैं। अभी हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में से यूज कैसे करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नाउ वी केम टू अवर ब्राउजर। इस ब्राउजर पे आने के बाद आपको क्या करना है? आपको सर्च करना है गिटहब। मैं सर्च करता हूँ गिटहब, राइट। गिटहब सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे पहली वेबसाइट मिलेगी, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप गिटहब की मेन वेबसाइट के ऊपर आ जाओगे। काफ़ी सुंदर सी वेबसाइट है, आप इसे विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है,
ओके, तो अब यहाँ पे टॉप पे आपको दो बटन मिल रहे हैं, साइन इन एंड साइन अप के। अगर आपका अकाउंट पहले से है तो आप साइन इन करोगे, नहीं है तो आप साइन अप करोगे। मैं साइन अप करके आपको दिखाता हूँ। साइन अप करने के बाद आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, ईमेल मिल रहा है, ठीक है, पासवर्ड मिल रहा है। पासवर्ड आपको अपना एंटर करना है, जरिए फर्स्ट आपको अपना ईमेल एंटर करना है, फिर आपको जो भी पासवर्ड चाहते हो उसे एंटर करना है, ठीक है। फिर आपको अपना यूजर नेम सेट करना है, जो भी आप यूजर नेम रखना चाहते हो। यूजर नेम में आपको ध्यान रखना है कि ये यूनिक होना चाहिए, ऐसा कोई यूजर नेम पहले भी एग्जिस्ट ना हो, ऐसा आपको रखना है। तो हमेशा कुछ रैंडम आप सेट क्या करना, लाइक पीयूष 2203 लिखा है, इसके आगे 4-5 और लिख दूंगा तो ये देखो ग्रीन टिक आ गया, ठीक है। ये ग्रीन टिक शो करता है कि ऐसा कोई भी यूजर नेम अभी तक तो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ यूनिक सा ट्राई करना, आपको मिल जाएगा। अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, इंडिया। तो इंडिया मैंने सेलेक्ट कर लिया, राइट, ओके। आप चाहते हो कि आपको गिटहब हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट्स और अनाउंसमेंट अगर देता रहे, तो आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मत करना, बहुत ज़्यादा ईमेल्स आएंगे वरना, ठीक है। उसके बाद आप सिंपली कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद ईमेल वेरिफिकेशन होगा, आपके ईमेल के ऊपर ओटीपी जाएगी, वहां से ओटीपी को ला करके आपको एंटर करना है। ये प्रोसेस मैं नहीं दिखा रहा हूँ, बहुत कॉमन प्रोसेस है, आपको आना चाहिए और आप कर लोगे, मुझे मालूम है, ठीक है। मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है, तो मैं सिंपली जाऊंगा साइन इन के ऊपर। साइन इन पे जाने के बाद मुझे यहाँ पर अपने क्या करना है, अपनी डिटेल्स को फिल करना है, अपना यूजर नेम से भरना है और अपना पासवर्ड एंटर करना है। ये करने के बाद मुझे सिंपली साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। साइन इन करने के बाद मैं पहुंच जाऊंगा, सॉरी, यहाँ पे मेरे क्या हो रहा है कि मेरे ऑथेंटिकेटर, मेरे ब्राउजर एक्सटेंशन पर कुछ ओटीपी आई होगी, मैं उसे चेक कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन लगा रखा है। आप जब पहली बार कर रहे होगे, अगर आपने कोई अपना गिटहब स्टूडेंट अकाउंट नहीं बनाया है, तो आपके ऊपर ये चीज़ नहीं आएगी। मैंने बना रखा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। बट ज़्यादा ज़्यादा परेशान मत हो, सिंपली आप सिंपली क्या होगे, एंटर कर जाओगे। मैं कर लेता हूँ। ओके, सो ये है हमारा गिटहब का मेन पेज, राइट। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा कि बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्या मिल रहा होगा, आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो आपको सिंपली योर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है और आप पहुँच जाओगे कहाँ, अपनी प्रोफाइल के ऊपर। सो दिस इज माई प्रोफाइल एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आपके सारे प्रोजेक्ट्स मिल रहे होंगे, यहाँ पे आपको अपनी इमेज मिल जाती है, ठीक है, आपकी प्रोफाइल इमेज मिल जाती है, आपका नाम मिल जाता है, आपका गिटहब अकाउंट का आपको यूजर नेम दिख जाता है। यहाँ पे आप उसे एडिट कर सकते हो, एडिट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके, राइट। ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे मिल रहा है कि आपने कितने नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन किए हैं, यानी जितने नंबर ऑफ फाइल्स आप ऐड कर रहे हो, जितनी बार आप चेंजेस को अपने कमिट कर रहे होते हो, वो सारी चीजें ऐड होती जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन, और वो आपको यहाँ पे शो कर रहा होता है। 71 कंट्रीब्यूशन मेरे अब तक के हैं, ठीक है, ओके। बहुत सारी चीजें मैं ऐड भी नहीं करता, तो शायद इसीलिए 71 मैं कम ही कहूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सारे ट्रैक मिल रहे होते हैं, ठीक है, जो भी आप अभी तक जब जब जिस जिस भी दिन आपने चेंजेस करे होंगे, ऐड करा होगा, कमिट किया होगा, उस दिन के आपको ट्रैक मिल रहे होंगे। तो ये सारा ट्रैक वगैरह रहता है। ये बेसिकली यहाँ पे लोग अपनी स्ट्रीम मेंटेन करते हैं, जिन्हें डेली, लाइक डेली आपने कोड किया, डेली आपने ऐड किया, तो वो लोग अपनी स्ट्रीम मेंटेन करते हैं, स्ट्रीक। और मैं नहीं करता, मैं सीधे बनाता हूँ एंड सीधे फिर जब मेरा पूरा बन जाता है उसके बाद मैं इसे अपलोड करता हूँ, तो इसलिए आपको काफ़ी रैंडम दिख रहा होगा, यहाँ 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 ऐसे। तो इस तरीके से ये बेसिकली आपकी स्ट्रीक और आप किस दिन आपने कंट्रीब्यूशन किया उसका डाटा यहाँ पे आपको शो हो जाता है, ठीक है। ये सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं। अब यहाँ पे आपको ऊपर यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है रिपोजिटरी का, आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है। अब रिपोजिटरी मैंने आपको बताया क्या होता है, एक फोल्डर बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, न्यू के ऊपर आप क्लिक करो। न्यू पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखो, आपको क्या दे रहा है, क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी, यानी एक नया रिपोजिटरी तैयार करना, एक नया फोल्डर तैयार करना। उस रिपोजिटरी का नाम रख दो, जैसे मान लो मैं रख देता हूँ लर्निंग, ठीक है, लर्निंग, ठीक है, लर्निंग रख दिया। और यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, इसमें आप जो भी डिस्क्रिप्शन रखना चाहो आप रख सकते हो, आपकी मर्जी है। फिर ये आप इसे पब्लिक करना चाहते हो या प्राइवेट करना चाहते हो, आप वो चूज कर सकते हो। आप अपना एक रीडमी फाइल ऐड कर सकते हो इसके अंदर, तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। रीडमी फाइल के अंदर आप डिटेल्स लिखते हो अबाउट अपने प्रोजेक्ट के बारे में। रीडमी फाइल आपको सबसे पहले शो होती है जब भी कोई ओपन करता है आपकी पार्टिकुलर रिपोजिटरी को, ठीक है। तो अब मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्रिएट रिपोजिटरी पे, इसके ऊपर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आपकी रिपोजिटरी तैयार हो गई, ठीक है, ये रही आपकी रिपोजिटरी। तो ऐसा कुछ दिख रहा है जिसके अंदर हमारी एक फाइल है, कौन सी, readme.md, जिसे हमने ऐड किया था, ठीक है। और readme.md के अंदर अभी क्या लिख कर क्या आ रहा है, लर्निंग। लर्निंग क्या है, लर्निंग वो आपका रिपोजिटरी का ही नाम है, डिफॉल्ट में आपके ये लिख करके ही आता है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे, हम पहला कमिट करेंगे। ये क्या होता है भैया, जानते हैं। देखो मेरा जो ये रीडमी फाइल है, इसको यहाँ पे आपको दिख रहा है एक पेन का बटन है, इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर दो।
क्लिक करने के बाद आपको जो रीडमी फाइल है वो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये एडिट का ऑप्शन है, दो ऑप्शन दिख रहा है, एडिट और प्रीव्यू। एडिट का ऑप्शन है और प्रीव्यू का ऑप्शन है। प्रीव्यू पे जाओगे तो कैसा आपका एक्चुअल रेडमी कह रहा हूँ, रीडमी फाइल आपका जैसा है वो आपको दिख रहा है। ठीक है, दिख जाएगा यहाँ पे। और एडिट पे जाओगे तो आपको क्या लिखा है रीडमी फाइल के अंदर, क्या कंटेंट रहेगा और कैसे वो दिख रहा होगा। ठीक है, तो जो लिखा हुआ रहता है रेडमी फाइल के अंदर वो सारा चार्ट आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, अब रेडमी फाइल के अंदर जो भी हम लिखते हैं वो HTML के फॉर्म में लिखते हैं। नॉर्मली भी लिख सकते हो आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट हम HTML का यूज़ करते हैं क्योंकि ये जैसे जैसे आप HTML कोड आपको मालूम है, आई गेस मालूम होगा। नहीं मालूम है तो इस चैनल के ऊपर पूरा HTML पढ़ाया गया है। ठीक है, वन शॉट वीडियो मैंने डाल रखा है इन द फॉर्म ऑफ क्रैश कोर्स। आप सिंपली जाकर के देखो, 1 घंटे का है, सब कुछ आ जाएगा, आप HTML कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर HTML के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि मान लो कि अभी आपका लर्निंग लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसे हटा देते हैं, इसे हटा देते हैं और मैं क्या लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ एक पी टैग के अंदर दैट दिस इज माय फर्स्ट फर्स्ट रिपोजिटरी, रिपोजिटरी। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट रिपोजिटरी, मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक और पी टैग ले लेता हूँ, पी टैग। ठीक है, सॉरी, ओके, यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, लाइक पीयूष गुप्ता, मैंने लिख दिया। ये दो चीज़ें मैंने ऐड करी और इसे अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो चेंजेस मैंने करे हैं, ठीक है, एक्चुअल में कैसा दिख रहा होगा, प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट, ओके। अभी मैं एडिट पे जाने के बाद अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर मुझे कमिट चेंज का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर सिंपली क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मुझे कुछ ऐसा पॉपअप होगा, ये डायलॉग बॉक्स आएगा। इसके अंदर आपको कमिट चेंजेस के अंदर यहाँ ये देखो, कमिट मैसेज आपको लिखना है। कमिट मैसेज मतलब कोई भी मैसेज देना चाहते हो आप कि भाई किस नाम से आप इसे ऐड कर रहे हो। ठीक है, इस चेंज को किस नाम से, ताकि जब आप दोबारा कभी विजिट करना चाहो कि भाई मैंने क्या कमिट किया था, वो चीज़ आपको देखने के लिए आप इस मैसेज का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या देता हूँ, लाइक चेंजेस चेंजेस 1 करके मैंने क्या करा, मैंने कहा कमिट चेंज कर दो। कमिट चेंज पे क्लिक किया और ये चेंजेस क्या हुई, जा करके मेरे मेन फाइल के अंदर ऐड हो गई। अब देखो, रीडमी फाइल के अंदर जो मेन रीडमी फाइल है उसके अंदर दो चीज़ें लिखी आ रही है, दिस इज माय फर्स्ट रिपोजिटरी पीयूष गुप्ता, दैट्स इट। अब मैं दोबारा लर्निंग पे जाऊंगा, जो मेन फोल्डर था हमारा, उसके अंदर देखो रीडमी फाइल के अंदर चेंजेस आपको दिख गए। ये आपने क्या करा, अपनी लाइफ का पहला कमिट करा। कमिट यानी कि कोई कोड आपने ऐड करा टू योर गिटहब अकाउंट, टू योर गिटहब रिपोजिटरी, राइट, या सो दैट वाज अ थिंग। एंड बधाई हो भाई। हाँ, ठीक है, ओके, नाइस। तो ये चीज़ें आई गेस आपको समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं अपने अगले प्रोसेस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा लास्ट कमिट था ना, उसके ऊपर जो मैंने मैसेज लिखा था वो यहाँ पे शो हो गया। तो बेसिकली अभी तो हमने एक ही कमिट किया है, जैसे जैसे आप करते जाओगे वो सारा आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखने लगेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, देखो आपको वो सारी चेंजेस दिख रहे हैं जो आपने करा था। आपने क्या करा था, लर्निंग को हटाया था और उसकी जगह पहले लाइन में आपने ये लिखा, दूसरी लाइन में आपने ये लिखा। ये सारा कुछ भी जो चेंज आपने किया है उस पार्टिकुलर कमिट के अंदर, जिसका नाम आपने चेंजेस 1 रखा है, तो आपको क्या हो रहा है, आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जा रही है, दैट्स इट। ठीक है, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। ग्रेट, गुड टू गो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए हम जाएंगे नोट्स के ऊपर। नोट्स पे जाने के बाद अब थोड़ा नीचे होगा तो ये मैंने प्रोसेस आपको बता दिया कि अपना गिटहब अकाउंट कैसे बना सकते हो। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस बता दिया। अभी क्या करेंगे, हम आएंगे इस प्रोसेस के ऊपर जहां हम करने वाले हैं इंस्टॉल। इंस्टॉल कैसे कर रहे हैं, हम गिट को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो गिट को कैसे इंस्टॉल करते हैं, गिट को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली अपने ब्राउजर पे जाना है। ब्राउजर पे जाने के बाद आपको लिखना है गिट डैश SCM। ठीक है, SCM लिखना है और इसे एंटर मारना है। एंटर मारने के बाद आपको पहली साइट मिल रही होगी यहाँ पे से। ठीक है, यहाँ पे नीचे डाउनलोड्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर दो। ओके, लोड हो रही है हमारी वेबसाइट। ठीक है, हम आ गए हैं अपने गिट के पेज के ऊपर। यहाँ पे आपको विंडोज़ का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, इसके ऊपर सिंपली क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको क्या हो रहा है, डाउनलोड फॉर विंडोज़ आ गया। यहाँ पे आप सिंपली क्लिक हेयर टू डाउनलोड पे क्लिक करो। क्लिक हेयर टू डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपकी फाइल क्या होगी, डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी, राइट, ओके। तो यहाँ पे आपकी फाइल क्या हो रही है, डाउनलोड हो रही है। तो अब उस फाइल को डाउनलोड होने देते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो डाउनलोड है वो पूरा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी फाइल आ गई, इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे परमिशन मांग रहा है, उसे आप यस कर दो। यस करने के बाद आपको यहाँ पर इंस्टॉलेशन का जो हमारा पेज है वो आ जाएगा। सिंपली आप क्या करो, नेक्स्ट पे क्लिक करो और उसके बाद यहाँ पे सब कुछ आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, एडिशनल आइकन्स का ऑप्शन आ रहा है, तो आप इसे लाइक अपने डेस्कटॉप के ऊपर डालना चाहते हो तो इसे यहाँ पे क्लिक कर दो। ठीक है, नेक्स्ट कर देंगे।
नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सारे लाइक नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। यहाँ ओवरराइड कर देना, ओवरराइड द डिफॉल्ट ब्रांच टू अ न्यू रेपोजिटरी। सिंपली क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करो, अगेन नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट। ओके, इस तरह से आपको करते जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते जाओ, डन। और उसके बाद सिंपली यहाँ पे लास्ट में आपको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है। मेरा इंस्टॉल है पहले से ही, तो मैं इसे इंस्टॉल दोबारा नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप इसे इंस्टॉल करोगे तो सिंपली जब क्लिक करोगे तो आपका गिट बैश इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये गिट किस फॉर्म में इंस्टॉल होता है, गिट बैश किस फॉर्म में इंस्टॉल होता है, तो ठीक है। तो आप पहले कर लो इसे, तो मैंने कर लिया है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसे सर्च करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, गिट बैश, ये देखो आ गया। इसके ऊपर सिंपली आप क्लिक करो, क्लिक करने के बाद आपको ऐसा टर्मिनल ओपन होकर के मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका क्या, ये है आपका गिट बैश, ठीक है। तो इतना ज़्यादा घबराना नहीं कि यार टर्मिनल है तो क्या भला है, कैसे क्या होगा। बहुत इजी सा है, इसमें भी कुछ करना नहीं है। इसका यूज़ बहुत कम किया जाता है, ठीक है। इसका यूज़ बहुत कम किया जाता है, क्या यूज़ किया जाता है वो मैं बताऊंगा। तो अभी नोट्स के ऊपर जाते हैं, नोट्स के ऊपर जाते हैं और ज़रा देखना ध्यान से, ध्यान से देखना। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने गिट को इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करा, उसके बाद हमने क्या करा, डाउनलोड गिट फ्रॉम दिस। ओके, अब उसको हमने सब कुछ सेट करा। अब यहाँ पे क्या करना है, जब हमारा एक बार गिट हो गया ना, तो अब हमें अगर चेक करना है कि हमारा इंस्टॉलेशन सही से हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने गिट बैश के अंदर लिखते हैं गिट डैश डैश वर्जन, वर्जन करके हम एंटर मारते हैं। जैसे हम एंटर मारते हैं, ये देखो हमारा जो गिट का जो वर्जन है हमें शो हो गया, यानी हम इंस्टॉलेशन हमने सही से किया है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम कॉन्फ़िगरेशन सेट करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोई चेंजेस कर रहे होगे, ठीक है, तो वो किस नाम से और किस ईमेल के थ्रू आपके गिटहब रिपोजिटरी के अंदर चेंजेस जाकर के अपडेट होंगे, वो चीज़ें करने के लिए आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये सिंपली 2 लाइन आपको लिखनी होती है, ठीक है। तो अभी मैं बता देता हूँ करके भी आपको। तो सिंपली आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है गिट कॉन्फ़िग, ठीक है, डैश डैश ग्लोबल, ग्लोबल लिखना है। उसके बाद यूज़र, फिर डॉट नेम, ये लिख करके आपको क्या करना है, आपको कोटेशन मार्क लगाना है। और उसके बाद क्या लिखना है उसके अंदर, उसके अंदर अपना जो भी आप नाम लिखना चाहते हो, लाइक मैं लिखता हूँ पीयूष गुप्ता, लिख करके मैंने एंटर मार दिया, ठीक है। एंटर मार दिया। अब यहाँ पे क्या लिखना है, अगली लाइन लिखनी है गिट कॉन्फ़िग, गिट कॉन्फ़िग करने के बाद फिर डैश डैश ग्लोबल यूज़र डॉट ईमेल। फिर आपको क्या करना है, अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। अपना जो मेरा जो गिट वर्जन था मैंने उससे पहले चेक किया, उसके बाद मैंने दो चीज़ें कॉन्फ़िगर करी, क्या कि मेरा गिट कॉन्फ़िग यूज़र नेम क्या होगा और गिट कॉन्फ़िग मेरा ईमेल आईडी क्या होगा। दैट्स इट। इतना करने के बाद आप फ्री हो, ठीक है। आपका काम जो गिट बैश के ऊपर था वो खत्म हो गया, कॉन्फ़िगरेशन सारी सेट हो चुकी हैं। अब जो आप मेन काम कर रहे होगे वो सारा काम आपके विजुअल स्टूडियो कोड पर हो रहा होगा, ना कि गिट बैश के ऊपर हो रहा होगा, ठीक है। वहाँ पे भी कर सकते हैं बट हम यूज़ करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड को, उसके टर्मिनल को। तो आओ समझते हैं वो कैसे यूज़ करेंगे। तो हम आ चुके हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। अब यहाँ पर कैसे हम यूज़ कर रहे होंगे गेट को वो समझेंगे। तो सबसे पहले अपना टर्मिनल ऑन कर लेना है आपको। टर्मिनल ऑन करने के लिए क्या करते हैं, हम कंट्रोल प्लस बैकटिक का इस्तेमाल करते हैं। बैकटिक की कौन सी होती है, आपकी जो स्केप के जस्ट नीचे आपको दिख रहा होगा ना कोटेशन मार्क एक टेढ़ा सा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो कंट्रोल प्लस बैकटिक के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप करोगे तो आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, वेब डेव। वेब डेव क्या, मेरा मेन फोल्डर है। मेन फोल्डर कौन सा है, ये वेब डेव, ठीक है। तो ये आपका मेन फोल्डर होता है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आया हूँ। अब इसके अंदर मैं सारा खेल करूंगा, सारा कुछ आपको समझाऊंगा कि कैसे हम गिट का यूज करते हैं, सारे कमांड हम कैसे हमारे टर्मिनल के ऊपर चलाते हैं। तो सबसे पहले जो हम समझने वाले हैं वो हम समझेंगे गिट क्लोन के बारे में, कि कैसे कोई दूसरा प्रोजेक्ट जो अभी तक गिटहब पे अपलोडेड है, ठीक है, बहुत सारे यूजर्स हैं, उनके अलग अलग यूजर नेम है, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट अपलोड कर रखे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो पब्लिक हैं। तो उन पब्लिक प्रोजेक्ट्स को मैं चाहता हूँ कि मैं अपने रिपोजिटरी पे ऐड कर दूँ। तो उसके लिए हम आ जाएंगे अपने ही रिपोजिटरी के ऊपर, ठीक है। अपनी रिपोजिटरी यानी कि मेरा जो रिपोजिटरी था उसी को हम यूज़ करने वाले हैं। मैं किसी दूसरे के रिपोजिटरी को नहीं ऐड करना चाहता, ना उसको शो करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी हमने क्या करा था, एक रिपोजिटरी तैयार करी थी, इसके अंदर हमारी रीडमी फाइल थी, ठीक है। इसी को हम ऐड करने वाले हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे कोड के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक लिंक मिल रही होगी, ठीक है। इस लिंक को आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सॉरी ओके, पीछे आ जाते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपको अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे जाना है और यहाँ पे क्या क्या लिखना है, गेट क्लोन, और उस पार्टिकुलर लिंक जो आपने कॉपी करी थी उसको पेस्ट करना है। मैंने पेस्ट कर दिया। इसको करने के बाद जैसे आप एंटर मारोगे तो आपका जो पार्टिकुलर रिपोजिटरी था वो क्लोन हो जाएगा। लर्निंग नाम से हमारी रिपोजिटरी थी, वो फोल्डर
तो जो हमारा यहाँ पे क्रिएट हुआ वो भी लर्निंग नाम से। तो मैंने जैसे आपको बताया था रिपोजिटरी मतलब फोल्डर ही होता है, ठीक है। या तो वो आपका यहाँ पे ऐड हो गया, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे readme.md फाइल आपकी मिल जा रही है, ठीक है। आई गेस इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ग्रेट। अब जरा बात को समझो, मैंने यहाँ पे क्या सीखा, मैंने सीखा कि यार गिट क्लोन मुझे करना आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस पार्टिकुलर जो मेरे फोल्डर ऐड हुआ है, ठीक है, इसके अंदर मैं आ जाऊं पहले तो। ठीक है, तो अंदर कैसे आते हैं, जैसे कि आपको इस लर्निंग फोल्डर के अंदर काम करना है, इनकी फाइल्स के ऊपर चेंजेस करने हैं या फिर इसके अंदर कुछ भी इंस्टॉल करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझे इसके अंदर आना पड़ेगा। उसको आने के लिए मैं क्या करता हूँ, सी डी लिखता हूँ, सी डी। जैसे घर में सीढ़ी लगाते हैं ना एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जाने के लिए, वैसे यहाँ पे सी डी का इस्तेमाल करते हैं। सी डी मतलब चेंज डायरेक्टरी, ठीक है, उसका इस्तेमाल करते हैं। और उसको एंटर लिखने के बाद हम क्या करते हैं, हमारा जो फोल्डर है उसका नाम लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, लर्निंग करके हम क्या करेंगे, सीडी, और जिस भी फोल्डर को ऐड करना चाहते हो, करने के बाद एंटर मारो। एंटर मारने के बाद आप देखो, अब मैं कहाँ गया, वेब डेव के अंदर लर्निंग नाम के फोल्डर के अंदर मैं आ गया हूँ। तो वेब डेव क्या मेन फोल्डर है, उसके अंदर क्या है, हमारा लर्निंग फोल्डर है, उसके अंदर मैं आ चुका हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि लर्निंग फोल्डर के अंदर कितनी फाइल्स है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एल एस लिख करके मैं एंटर मारूंगा, और यहाँ पे मुझे देख सकते हो कि मुझे वो सारी फाइल्स मिल गई जो इसके अंदर है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फाइल है बेसिकली, रीडमी फाइल, ठीक है। तो readme.md फाइल यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है, राइट। ओके, इसे क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पे और भी फाइल्स इसके अंदर होती हैं जो हमें दिखती नहीं है। तो बेसिकली अगर कोई हिडन फाइल है, तो उस हिडन फाइल जो आपके रिपोजिटरी के अंदर अवेलेबल है उसको हम देखना चाहते हैं अगर, तो हम क्या करेंगे, हमें लिखना है ls डैश हिडन का, हिडन लिखेंगे, हिडन का एच कैपिटल होगा, HIDDEN करके एंटर मारेंगे। और यहाँ पे देखो एक डॉट गिट नाम की फाइल है जो हिडन है, हमें दिख तो नहीं रही यहाँ पे है, बट एक्चुअल में ये है क्योंकि ये आई है आपकी गिटहब के ऊपर से। तो आपकी डॉट गिट नाम की यहाँ पे फाइल जो एज अ हिडन फाइल अवेलेबल है, तो वो आपको हिडन सारी फाइल्स यहाँ पे दिख जाएंगी। अगर आप खुद से भी कोई फाइल हाइड करते हो तो वो भी फाइल आपको दिख जाएगी। ठीक है, आई गेस आपको ये पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके नाइस। अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे गिट स्टेटस चेक करता हूँ। गिट स्टेटस करने से क्या होगा कि आप चेक कर सकते हो कि आपके इस पार्टिकुलर रिपोजिटरी का जो आपने यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है, यही जो फोल्डर आप ऐड हुआ उसका स्टेटस क्या है, उसके अंदर जो चेंजेस या फाइल्स या कोड का जो भी स्टेटस है वो क्या है। तो उसके लिए गिट स्टेटस लिखते हैं और एंटर मारते हैं। एंटर मारने के बाद यहाँ पे देखो ऑन ब्रांच मेन योर ब्रांच इज अप टू डेट, यानी कि आपकी जो मेन ब्रांच है, ब्रांच की होती है वो आगे जानेंगे, बट अभी वो क्या है, पूरी तरीके से अप टू डेट है, कोई ऐसे चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। ठीक है, तो जो आपका गिटहब होता है वो ट्री के फॉर्मेट में होता है, जहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस होती है और हर ब्रांच के अंदर कोड होता है। ठीक है, तो वो चीज़ आगे समझ रहे होंगे हम। अभी यहाँ पे इतना समझो कि हमें यहाँ पे कुछ भी ऐड या कमिट करने की जरूरत नहीं है, यानी कि अभी कुछ है ही नहीं जो आप ऐड कर सको वहाँ पे। ठीक है, ओके, ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई कि हम गिट स्टेटस का यूज़ क्यों करते हैं। अभी यहाँ पे मैं क्लीन लिखूंगा, क्लीन लिखने के बाद जब मैं, सॉरी क्लीन कह रहा हूँ, क्लियर लिखूंगा। क्लियर लिखने के बाद जब मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे सारा जो भी हमारा था सब कुछ टर्मिनल के ऊपर वो सब कुछ चला जाएगा, क्लीन हो जाएगा। ठीक है, ये भी चीज़ आपको आनी चाहिए, राइट। अभी ध्यान से देखो, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी जो रीडमी फाइल के अंदर है उसके अंदर मैं कुछ चेंजेस करने वाला हूँ। ठीक है, ये सब कहाँ से बुलाई थी मैंने, ये सब कुछ तो मैंने, ये सारा कोड जो था वो तो मैंने मेरे मेन जो मेरा रिपोजिटरी था वहां से बुलाया था। अभी मैं उसको क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर चेंजेस को मैं बढ़ाना चाहता हूँ। जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ कि एक और पी टैग बनाया और उसके अंदर मैंने लिख दिया दैट गुड बाय। ठीक है, मैंने लिखा और इसको मैंने क्लोज करा, मैंने क्लोज करा, ठीक है, बन गया, ओके। अब ये हमारे पास क्या हो, हमने एक और क्या करा, लाइन को ऐड कर दिया। क्या ये लाइन जो हमने ऐड करी, क्या ये हमारे रिपोजिटरी पे भी ऐड हो गई? नहीं, यहाँ पे तो कोई चेंजेस नहीं हुए। रिलोड करके भी देख लेते हैं, देखो कोई भी चेंज नहीं हुआ, वही लिखा हुआ जो पहले लिखा हुआ था। तो मतलब क्या है इसका, जरा समझते हैं। देखो अभी मैं यहाँ पे गिट स्टेटस लिखूंगा, स्टेटस, और एंटर मारूंगा तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा कुछ लिख करके आ रहा है। क्या लिख करके आ रहा है, दैट ऑन योर ब्रांच मेन योर ब्रांच इज अप टू डेट। ठीक है, आपकी ब्रांच तो अप टू डेट है, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजेस जो है आप जो करना चाह रहे हो वो कमिट नहीं हुए हैं। जैसे कि आपने क्या करा है, आपने अपनी readme फाइल को, readme.md फाइल को आपने क्या करा, मॉडिफाई कर दिया है। ये चीज यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। तो अभी क्या है कि अभी यहाँ पे कोई भी चेंजेस टू कमिट नहीं है। तो अभी क्या करना होगा, हमें इस मॉडिफाइड फाइल को हमें ऐड करना है। मान लो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं एक और फाइल बना देता हूँ, जैसे कि index.html मैंने बना दी, ठीक है, बना दी। अभी मैं गिट स्टेटस पहले से क्लियर कर लेता हूँ, क्लियर किया। अभी मैं गिट स्टेटस चेक करूँ तो, स्टेटस चेक करूँ तो अब देखो यहाँ पे दो चीजें दिख रही है। पहली क्या है, मॉडिफाई क्या है, आपकी readme.md फाइल, आपकी md फाइल जो थी वो आपने उसको क्या करा, मॉडिफाई किया हुआ था, तो वो शो हो रहा है। और एक ऐसी फाइल है जो आपका गिट ट्रैक ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये तो आपने कुछ अलग ही बना दिया।
भाई उस रेपोजिटरी जो आप जिसको आपने क्लोन किया उसके अंदर तो ऐसा कुछ था ही नहीं, आपने कुछ नया एक फाइल डाल दिया, तो वो आपकी क्या है, ये पर्टिकुलर फाइल अनट्रैक्ड है। ठीक है, अनट्रैक्ड है। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली अनट्रैक्ड आपका स्टेटस है, स्टेटस है। ठीक है, अभी क्या होता है स्टेटस, वो भी समझते हैं। जरा नोट्स के ऊपर जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नीचे जाएंगे एंड यहाँ पर देखो गिट स्टेटस एंड फाइल स्टेट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे पास चार चीजें होती हैं, अनट्रैक्ड, मॉडिफाइड, स्टेज्ड एंड अनमॉडिफाइड। अनट्रैक्ड क्या होता है, अनट्रैक्ड वो फाइल होती है जिस जो आपने नई नई ऐड करी हुई है। ठीक है, जिससे आपका गिट ट्रैक नहीं कर पा रहा, वो सारी फाइल्स आपकी किस में आती है, अनट्रैक्ड में आती हैं। ठीक है, मॉडिफाइड क्या होता है, जैसे कोई भी आपने फाइल में चेंजेस कर दिए, ठीक है, कुछ भी एडिट कर दिया, तो अब क्योंकि वो फाइल पहले एग्जिस्ट तो करता था लेकिन उसके अंदर चेंज हुआ है तो वो मॉडिफाई हो गया, तो इसलिए मॉडिफाइड स्टेट के अंदर आपका ये वाला पोर्शन आता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आता है हमारे पास एक लास्ट अनमोडिफाइड। अनमोडिफाइड मतलब कुछ भी नहीं भाई, जैसा था वैसा ही ला करके रखा हुआ है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है उसके अंदर, तो क्या है वो अनमोडिफाइड है। और लास्ट में आपके पास स्टेज्ड है। स्टेज क्या है, जैसे बात समझो, मेरे पास अगर कोई मैं नई फाइल ऐड करता हूँ तो वो अनट्रैक्ड है, कोई भी मैं चेंजेस करता हूँ तो मॉडिफाइड है। अब मान लो इन दोनों फाइल को मैं ऐड करता हूँ, ठीक है, ताकि वो कहाँ चली जाए, गिटहब के ऊपर चली जाए, तो वो क्या है, अभी कमिट होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो वो किस स्टेट में आ गई, वो स्टेज्ड स्टेट के अंदर फिर वो आ जाएगी। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई दैट आपके ये चार स्टेट्स क्या है, अनट्रैक्ड है, मॉडिफाइड है, स्टेज्ड है और अनमॉडिफाइड है। ठीक है, ओके, आई गेस समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अब देखो यहाँ पे हमें ये चीज दिख गई कि मॉडिफाइड स्टेट क्या है और अनट्रैक्ड क्या है। ठीक है, अभी हम इसे क्लियर कर लेते हैं। और अब मैं कह रहा हूँ कि मैं इन, क्योंकि ये अभी तक तो अभी यही दिखा रहा ना कि प्रॉब्लम, कि भाई मॉडिफाई हो चुका है, अनट्रैक्ड है, यानी कि कुछ अभी फाइल आपकी गई नहीं है, तो अब उसे डालेंगे कैसे, भाई उसको सही कैसे करें। ठीक है, उसको करने के लिए अब मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, गिट को इनिशिएट करना पड़ता है। उसके लिए क्या करेंगे, गिट इनिट लिखेंगे, इसको एंटर मारेंगे और आपकी गिट इन रिपोजिटरी जो है, ठीक है, री इनिशियलाइज हो गई। ठीक है, हो गई। अब हम क्या करेंगे, गिट ऐड ऑल। ऑल करने के लिए हम डॉट लगाते हैं, इसको करके एंटर मारेंगे। ठीक है, अब हम क्या करें, गिट, अब यहाँ पे जरा हमने सब कुछ ऐड तो कर दिया, जरा अब देखते हैं गिट स्टेटस क्या है। गिट स्टेटस क्या है कि अब यहाँ पे चेंजेस टू बी कमिटेड, जो भी आपकी चेंज है, अब ये हरी हो गई है, देख रहे हो, पहले लाल थी। क्यों, क्योंकि अब ये फाइल्स आपकी ऐड हो चुकी हैं, स्टेज्ड हो चुकी है पूरी तरीके से। ठीक है, आपने इन्हें ऐड कर लिया, अभी हम इन्हें क्या करने वाले हैं, कमिट करने वाले हैं। तो कमिट करने के लिए आपको क्या करना है, गिट कमिट और माइनस, माइनस या डैश, डैश एम। ठीक है, डैश एम लगाया, डैश एम मतलब मैसेज, और मैसेज आपको लिखना भी पड़ेगा, आपको कोटेशन मार्क के अंदर अपने मैसेज को लिखना है। मान लो मैं लिख देता हूँ दैट न्यू चेंजेस, जो भी आप लिखना चाहते हो हमेशा मैसेज को अच्छे से लिखा करो। ठीक है, ये आपको रिकमेंडेशन है। उसके बाद आप एंटर मार दो, एंटर मार दिया। अब यहाँ पे जरा देखो, दो, इसमें क्या लिखा, न्यू चेंजेस, टू फाइल चेंज्ड, वन इंसर्शन, क्रिएट मोड वगैरह वगैरह, यानी कि दो फाइल में आपने चेंजेस कर रखे हैं। ठीक है, एक आपने इंसर्ट कर रखा है, ये आपके चेंज, ये आपका बेसिकली क्या है जो आप कमिट करने जा रहे हो। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। क्लियर करने के बाद जरा सा, अब हमने क्योंकि ऐड कर दिया, कमिट भी कर दिया, तो क्या हमारे चेंजेस यहाँ पे ऐड हो गए, देखो। नहीं, अभी भी कुछ नहीं हुआ। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपने कमिट तो कर दिया बट अभी तक आपने पुश नहीं किया है। पुश मतलब धक्का नहीं दिया कि जाओ यार वहां पे जाकर के शो हो, वहां पे जाकर के घुस जाओ। आपने ऐड कर दिया अपनी इनिशियलाइज रिपोजिटरी के साथ, अपने गिट के साथ, बट वहां पर चेंजेस नहीं डाले अभी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गिट पुश, पुश डैश एम। ठीक है, डैश एम लगाया आपने, डैश एम मतलब क्या है, सॉरी डैश एम नहीं लगेगा, गिट पुश ओरिजिन। ओरिजिन, ओरिजिन मतलब क्या होता है, ओरिजिन आपका, जैसे आपकी जो रिपोजिटरी है ना, ये ही पूरा ओरिजिन है। ठीक है, आपने जहां से कोड उठाया था और आप वहां जहां पे कोड भेज रहे हो, वो सब कुछ आपका ओरिजिन है, क्योंकि यही है, ये रिपोजिटरी आपकी ओरिजिन होती है, उसको ओरिजिन से हम डिनोट करते हैं बेसिकली। और उसके बाद मेन, मेन क्या है आपके पास, वो ब्रांच है जिसके अंदर आप ऐड कर रहे हो। अभी हम मेन ब्रांच के ऊपर ही गेम खेल रहे हैं। ठीक है, आगे ही जानेंगे ब्रांचेस क्या होते हैं और कितने टाइप के आप बना सकते हो, क्या होता है, आगे जानेंगे, वो बात का टॉपिक है। अभी इसको करने के बाद जैसे आप एंटर मारोगे, देखो आपके चेंजेस कहाँ क्या हुए, ऐड हो गए, जो भी आपने करे थे। अब यहाँ पे जरा जा करके रिलोड करके देखो, एंड यू कैन सी कि आपका यहाँ पर जो भी आपने चेंज किया था वो सब कुछ ऐड हो गया, गुड बाय ऐड हो गया, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ऐड हो गया। ठीक है, तो ये सब कुछ आपका क्या हुआ, जो भी आपने, आप चाह रहे थे कि आपकी गिटहब रिपोजिटरी पे आ जाए, मैंने जो चेंजेस किए हैं वो सब कुछ यहाँ पर आ गया आपकी फाइल के ऊपर। ठीक है, ओके, तो दैट्स हाउ यू क्रिएट योर रिपोजिटरी, दैट्स हाउ यू
take that repository into your Visual Studio Code, and that's how you make the changes and commit it and push it into your main repository or your GitHub repository, right? Okay, so that's it about your basics of Git and GitHub. Now let's move forward with few more topics, right? Okay, let's go to the Visual Studio Code and let's clear it. तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम समझने वाले हैं कि कैसे हम हमारे सिस्टम के ऊपर एक फोल्डर तैयार करेंगे और उस फोल्डर के अंदर हम अपने कोड वगैरह को लिखेंगे। ठीक है, लिखने के बाद अब हम उसे गिटहब पे भेजेंगे। इससे पहले हमने क्या समझा था कि कैसे गिटहब के ऊपर एक रिपोजिटरी बनाया हमने। ठीक है, बनाने के बाद उसे क्लोन किया और क्लोन करने के बाद उसमें चेंजेस करके हमने उसको ऐड किया, ये समझा था। इस बार हम क्या समझ रहे हैं, फिर से समझो इस बात को। दैट इस बार हम क्या समझेंगे, इस बार हम ये समझेंगे कि कैसे हम अपने फोल्डर के ऊपर, हमारे मतलब सिस्टम के ऊपर एक फोल्डर बनाएंगे और उस फोल्डर के अंदर लिखे हुए कोड को हम कैसे गिटहब के ऊपर भेजेंगे, ये समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये समझने के लिए हम क्या करने वाले हैं, पहले तो ये लर्निंग के बाहर आओ। ठीक है, ये जो लर्निंग फोल्डर के अंदर हो उससे बाहर आओ, उसको बाहर आने के लिए क्या करते हैं, सी डी। हमने पहले सी डी करके हमने लर्निंग लिखा था तो हम अंदर आए थे, अभी हम सी डी लिखने के बाद 2 डॉट लगाएंगे और फिर एंटर करेंगे तो हम बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद हमें एक नया फोल्डर बनाना है। नया फोल्डर बनाने के लिए आप क्या करोगे, एम के डी आई आर मतलब मेक डायरेक्टरी, MKDIR करके उस फोल्डर का नाम लिखो। फोल्डर का नाम क्या रखना चाहते हैं, मान लो क्या रखा जाए, लग देते हैं पार्ट टू करके हमने एंटर मारा। तो अब देखो यहाँ पे एक नया फोल्डर तैयार हो गया MKDIR करने के बाद। तो क्या है नाम है उसका, पार्ट टू। ठीक है, इसके अंदर क्या कोई फाइल है, चेक कर लेते हैं। हमें क्या करना है, LS लिखना है, LS करके एंटर मारेंगे, सॉरी LS करके एंटर मारते हैं। यहाँ पे दो चीजें दिख रही हैं, लर्निंग और पार्ट टू। ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि हम अभी कहाँ पर हैं, यहाँ इसमें देखो, अभी हम कहाँ पर एंटर कर रहे हैं, अभी हम वेब डेव के अंदर एंटर करे हुए हैं। ठीक है, तो हमें वेब डेव का डाटा मिल रहा है, लेकिन हमें कहाँ जाना है, हमें पार्ट टू के अंदर जाना है। तो पार्ट टू पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने पहले भी जाना था, CD और फिर पार्ट 2 लिखेंगे करके एंटर मारेंगे और अब हम कहाँ आ गए, अंदर पार्ट टू के अंदर आ गए। ठीक है, ओके ठीक है, अभी क्लियर कर देते हैं ऊपर का सब कुछ। क्लियर करने के बाद अभी ध्यान से देखना चीजों को। ठीक है, ओके, अभी हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम कुछ फाइल्स बनाने वाले हैं पार्ट टू के अंदर। तो पार्ट टू के अंदर कुछ फाइल बनाने के लिए पहले ऐड कर लेते हैं एक index.html। ठीक है, index.html और एक style.css कर लेते हैं, style.css। ठीक है, अब index.html के अंदर एक बॉयलर कोड मंगा लेते हैं इसका। ठीक है, मंगा लिया, यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, लाइक पैराग्राफ दे देते हैं, दैट माई नेम इज पीयूष गुप्ता। ठीक है, पीयूष गुप्ता ये मैंने लिख दिया और मैं कुछ स्टाइल भी यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट, बस ये रैंडम ऐसे लिख रहा हूँ, इसका मतलब कोई ऐसा नहीं कि मैं बिना लिखे भी भेज सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट भी करना होता है। अब वो सब नहीं कर रहा, बस यहाँ पे कुछ तो लिखा हुआ है, 2 फाइल बनी हुई है, उनको मुझे ऐड कराना है। ठीक है, ये काम है मेरा। ठीक है, ये मेरा मेन काम है। अभी मैं इनको कैसे ऐड कराऊंगा, समझना बात को। मैं मेरे क्रोम पे ही जाऊंगा। ठीक है, ये हमारा अभी पुराना वाला लर्निंग वाला था। हम क्या करने वाले हैं, एक और रिपोजिटरी बनाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, पहले अपने मेन पेज पे जाएंगे, अपनी प्रोफाइल पे जाएंगे, प्रोफाइल पे गए, प्रोफाइल पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे रिपोजिटरी पे क्लिक करना है। रिपोजिटरी पे क्लिक करने के बाद मैं एक और रिपोजिटरी बनाना चाहता हूँ, तो मैं करना चाहता हूँ न्यू। न्यू पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिपोजिटरी का नाम दे दो, मैं पार्ट 2 ही रख देता हूँ, आप जो चाहो वो रख सकते हो। ठीक है, पार्ट 2 अवेलेबल। अवेलेबल मतलब क्या, ये देखो यहाँ पे पार्ट 2 अवेलेबल लिख के आया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि बेसिकली इस पार्टिकुलर नाम से कोई और रिपोजिटरी आपके खुद के अकाउंट के ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर नहीं है तो वो आपका अवेलेबल है। तो यहाँ पे पार्ट 2 नाम से कोई दूसरी रिपोजिटरी मेरे पास तो नहीं है, इसलिए ये अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, मैंने बताया था पब्लिक प्राइवेट में पब्लिक कर रहा हूँ। पब्लिक मतलब और प्राइवेट मतलब, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ आ रहा तो बात सुनो। पब्लिक मतलब क्या है कि कोई भी इंटरनेट पे आकर के आपके यूजर नेम डालने पर, जब भी यूजर नेम डाल देगा वो, ठीक है, वो मेरे गिटहब अकाउंट पे आ जाएगा। तो वो मेरी पब्लिक रिपोजिटरीज को देख सकता है, उन्हें खोल करके उनके कोड को पढ़ सकता है। बट अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट में वो चीज़ें नहीं कर सकता। ठीक है, अनटिल मैं जिन्हें चाहूँ कि मैं, तुम देख सकते हो, अदरवाइज वो कोई तीसरा पर्सन आकर के नहीं देख पाएगा उसे, आपकी रिपोजिटरी को। ठीक है, सो दैट्स द प्राइवेसी। सो मैं पब्लिक ही करके इसको रख रहा हूँ। ठीक है, आप रीडमी फाइल इसमें मत ऐड करना। ठीक है, इसमें अगर आप रीडमी फाइल ऐड करोगे तो आपको आपके जो रिमोट फोल्डर है ना आपके सिस्टम के ऊपर, उसमें भी एक रीडमी फाइल को अटैच करना पड़ेगा। तो मैं वो नहीं कर रहा। अब नीचे जा रहे हैं, नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी का बटन दिख रहा है, उसके ऊपर सिंपली क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आ गए अपने मेन पेज के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप आओगे तो आपको यहाँ पे नीचे मिल रहा होगा क्रिएट ए न्यू रिपोजिटरी ऑन द कमांड लाइन। तो यहाँ पे आपको कुछ कमांड लाइंस मिलेंगी। इन्हें जब आप एंटर करोगे अपने VS स्टूडियो के टर्मिनल पे तो आपकी क्या होगी, बेसिकली वो जो तैयार हो जाएगी।
जो आपका जो भी आपने कोड लिखा है तो वो आपका इसी पार्टिकुलर रिपोजिटरी पे आ जाएगा। कैसे इसी पे आएगा? उस इस लिंक की मदद से। ठीक है, इस रिपोजिटरी पे आप जो ओरिजिन सेट कर रहे हो वो ये पार्टिकुलर लिंक है, यानी कि ये रिपोजिटरी की लोकेशन है। ठीक है, देखो पूरी लिंक है। तो इससे आप इसी रिपोजिटरी पे आओगे और इसके ऊपर आपका ओरिजिन ऐड हो रहा है। ठीक है, तो यहीं पे सारा आपका जो भी कोड होगा वो वहां से हट कर मतलब उठ करके यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, ओके नाइस। तो हम क्या करने वाले इसे कॉपी करेंगे, इसे कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम क्या करने वाले हैं देखना, मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा, इसको पेस्ट किया और एंटर मारेंगे। एंटर मारने के बाद लेट्स सी क्या होता है। कह रहा रिमोट ओरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, ठीक है, हमारी फाइल्स क्या हुई यहाँ पे, वन फाइल चेंज, जीरो इंसर्शन, लेट्स सी व्हाट हैपन। इसे रिलोड करते हैं। रिलोड करने के बाद आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास दोनों फाइल्स यहाँ पे ऐड हो गई हैं, index.html और style.css। ठीक है, अभी index.html के अंदर देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा लाइन ऑफ कोड है, इसके अंदर ये भी एडेड है, पैराग्राफ आ गया। ठीक है, style.css के अंदर क्या है, ठीक है, उसका CSS वगैरह लिखा हुआ है। तो ये सब कुछ जो भी हमने हमारे यहाँ यानी कि हमारे जो मेन हमारा जो फोल्डर है, बेसिकली हमारे सिस्टम के ऊपर जो फोल्डर है उसके ऊपर जो कोड लिखा, हमने हमारा खुद का जो फोल्डर तैयार किया उसके अंदर जो भी कोड लिखा उसको हमने क्या किया, हमारे एक रिपोजिटरी बनाई हमने गिटहब के ऊपर और उसके ऊपर भेज दिया। तो ये चीज़ हमने सीखी इस पूरे प्रोसेस के साथ कि कैसे हम उठा करके भेजते हैं वहाँ पे। अभी क्या करने वाला हूँ मैं आपको, अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ इस कोड का मतलब जो यहाँ पे लिखा है हमने। ठीक है, अब जरा सा देखना ध्यान से, ऐसे जूम कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अभी जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लिखा था, हमने गिट इनिशियलाइज किया था। गिट इनिट से क्या होता है, गिट इनिशियलाइज हुआ था। गिट में हमने एक रेडमी फाइल को ऐड कर रहे थे। ठीक है, ये हमने लिखा था बट ऐड हमने हुई नहीं, क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इको नहीं दिया हुआ था। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब तो नहीं है वो, जब आप एक्चुअल में जाओगे वहाँ पे तो एकदम टॉप की एक लाइन मैंने छोड़ दी थी, उसको कॉपी नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि रीडमी फाइल ऐड हो। ठीक है, आप करना चाहते हो तो आप उसको भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना। ठीक है, अब गिट कमिट -m या फिर -m और फिर हम अपने कमिट का मैसेज लिखा हमने, गिट ब्रांच -m मेन। मेन ब्रांच के अंदर ये सारा कोड जा रहा है आपका। मेन ब्रांच क्या होता है, बेसिकली ऐसे समझो कि जैसे आपके बहुत सारे दोस्त बैठ करके एक पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हर आपका दोस्त एक अलग अलग ब्रांच के ऊपर बैठा हुआ है। ब्रांच बोले तो अपने अपने सिस्टम पे बैठा है, सभी ने एक्सेस कर रखा है, सभी जो कोड लिख रहे हैं वो अलग अलग ब्रांचेस के ऊपर लिख रहे हैं और हर ब्रांच का कोड जाकर के उस मेन रिपोजिटरी के ऊपर ऐड हो रहा है। तो इसलिए हम करते हैं, और ये मेन आपका मेन ब्रांच होता है। मेन जैसे नाम से ये सबसे जो मेन ब्रांच है ये उसको मेन ही कहते हैं बेसिकली। ठीक है, और बाकी जो अदर दोस्त आपके बना रहे होंगे वो अलग आपके ब्रांचेस होंगे जिनके आप नाम खुद सेट करते हो। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, यानी आप कहाँ पे इस पूरे को ऐड कर रहे हो, आपका ओरिजिन क्या है। ओरिजिन आपका मैंने बताया था कि वो पर्टिकुलर लिंक जो आपने वहां से कॉपी करी थी। ठीक है, उस वो लिंक अब हमारी ये है। उसको रखा तो हमें मालूम चलेगा कि इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी के ऊपर जाकर के इसे ऐड होना है। ठीक है, ओके। अब गिट पुश मैंने जहाँ बताया था आपको, ये डैश यू क्या लगाया है, डैश यू का मतलब होता है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम से क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि बार बार जब भी मैं पुश करने जा रहा हूँ तो मुझे ये ओरिजिन मेन लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब अगर एक बार मैंने कर दिया, जैसे मैंने शुरू में ही डैश यू लगा दिया, तो अब अगली बार मुझे ये ओरिजिन मेन लिखने की जरूरत नहीं है, मात्र सिर्फ गिट पुश लिख दूंगा तो भी ये सेम काम करेगा। ठीक है, तो ये काम बेसिकली ये शॉर्टकट आपको प्रोवाइड करता है डैश यू। ठीक है, तो अप स्ट्रीम कर देता है इस मेन ओरिजिन के ऊपर। ठीक है, कोड को। सो दैट्स इट, आई गेस इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम करता है, हम कैसे अपने मेन फोल्डर से गिटहब के ऊपर भेजते हैं अपने कोड को। ठीक है, ओके। तो अब हम समझ चुके हैं कि एक बेसिक वर्कफ्लो क्या है। बेसिक वर्कफ्लो यही है कि भाई जब हमें गिटहब पे काम करना है तो हम पहले क्या करते हैं, एक रिपोजिटरी बनाते हैं। ठीक है, उस रिपोजिटरी पे हमारे जितने भी दोस्त हैं या हमारे जितने भी टीममेट्स हैं वो सब अपने अपने सिस्टम पे उस पर्टिकुलर रिपोजिटरी को क्लोन कर लेते हैं। क्लोन करने के बाद हर कोई चेंजेस जो भी करना चाहता है वो चेंज करता है और उसे अपने पार्टिकुलर ब्रांच के ऊपर ऐड कर देता है। ऐड करने के बाद उसे कमिट करता है और उसी पार्टिकुलर ब्रांच पे उस पार्टिकुलर कोड को पुश कर देता है। ठीक है, तो अब हमें इतना, ये एक बेसिक सा वर्कफ्लो है बेसिकली। ठीक है, ये वर्कफ्लो आपको आई गेस यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पिछले जितने भी मिनट से ये वीडियो चल रहा है। ठीक है, तो ये वर्कफ्लो आई गेस कि आपके दिमाग में बस चुका होगा। यही है पूरा मेथड, आपको यही करना होता है अपने कोड को डालने के लिए, बुलाने के लिए, बस यही है सारा काम। ठीक है, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे उठता है कि भैया आपने कहा कि हर कोई जो भी
मेरे इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी को क्लोन करने वाला है वो एक ब्रांच के ऊपर काम करेगा। तो ये ब्रांच क्या है, ब्रांच समझा दो। मैंने कहा ठीक है, आओ चलो ब्रांच समझते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, गिट ब्रांचेस। सो दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ योर गिट ब्रांच। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जैसे आपकी जो मेन ब्रांच है, ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, ये आपकी क्या है, ये मेन ब्रांच है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये आपका पहला कमिट है। ठीक है, पहला कमिट है, पहला कमिट यानी कि आपने अपनी रिपोजिटरी बना ली। उस रिपोजिटरी के ऊपर आपने कुछ कोड एंटर किया होगा, कुछ ना कुछ वहां पे कोड होगा। अब उसके ऊपर आप क्या करना चाहते हो, आप करना चाहते हो कुछ फीचर्स को ऐड। तो अब उन फीचर्स को ऐड करने के लिए आप कह रहे हो किसी डेवलपर को, दूसरे टीममेट को आपने कहा कि वो कुछ छोटे फीचर्स ऐड कर दो। तो ऐड करने के लिए उसने ये थोड़ी करा कि मेन ब्रांच के ऊपर ही छेड़छाड़ी कर दी, नहीं, उसने क्या करा, एक अलग से ब्रांच बनाई, उस ब्रांच के ऊपर वो बैठा और उसने उन फीचर्स को इसके ऊपर डाल दिया। आगे चल के उन फीचर्स को इसने क्या करा, कमिट करा। कमिट करके अब मेन ब्रांच के अंदर ये इन सारे फीचर्स को ऐड कर दिया गया। अभी धीरे धीरे इस मेन ब्रांच के ऊपर चेंजेस किए जा रहे हैं, जो मेन बंदा होगा वो ऐड कर रहा है। ठीक है, मेन ब्रांच अपडेट हो रही है, अपडेट हो रही है। अब कुछ बड़े फीचर्स ऐड करने हैं। बड़े फीचर्स ऐड करने के लिए फिर से हमने एक अलग ब्रांच बनाई। इस मेन ब्रांच के ऊपर ही नहीं कर रहे हैं सब कुछ, क्योंकि हमने किसी अलग डेवलपर को दिया है। नॉर्मली टीम में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं और कोई भी किसी के लिए इंतजार थोड़ी करता है कि यार वो बंदा खत्म कर ले तो मैं फिर शुरू करूं, ऐसा तो होता नहीं है। तो हर कोई क्या करता है, अपनी अपनी एक अलग ब्रांच बना करके उसके ऊपर काम शुरू कर देता है। इसी तरह से ये जो बिग फीचर वाला उसने अपना काम शुरू करा, उसके अंदर उसने एक कमिट, दो कमिट, तीन कमिट, जितने भी कमिट करने थे उसने कमिट वगैरह किए। और आगे जा करके ये जो पार्टिकुलर इसने अपडेट्स करे हैं, जो भी चेंजेस किए हैं, वो मर्ज हो जाते हैं। बट ब्रांच पढ़ाने से मेरा मतलब यही है कि किस तरीके से एक पार्टिकुलर जो हमारे पास रिपोजिटरी है उसके ऊपर अलग अलग लोग बैठ करके अपनी ब्रांचेस बना करके कोड को पुश कर रहे होते हैं, और लास्ट में वो कोड जा करके एक जगह मर्ज हो जाता है, और वो मर्ज होता है इसी मेन पे, इस मेन ब्रांच के ऊपर। ठीक है, इस मेन ब्रांच के ऊपर जिसके ऊपर से सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका क्या, गिट ब्रांच का। अभी गिट ब्रांच का थोड़ा सा मैंने वैसे तो दे दिया डायग्राम से, कोड के थ्रू भी अब हम समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको नोट्स में भी बता रखा है, सब कुछ मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो मेन कोड के अंदर मैंने मतलब नोट्स के अंदर मैंने जो कोड दे रखे हैं आपको, वो सारे कोड यहाँ पे अवेलेबल हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन भी दे रखी है। ठीक है, अभी अब हम इन्हें विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर कोड करके भी देखेंगे कि कैसे ये काम करता है। सो लेट्स गो देयर। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम ऐड करने वाले हैं कुछ नए ब्रांचेस को। ठीक है, इस पार्टिकुलर पार्ट 2 नाम के फोल्डर के अंदर। तो पार्ट 2 नाम के इस फोल्डर को हमने कनेक्ट करा था हमें गिटहब के साथ। ठीक है, हमें याद है। अब इसे ही इसके अंदर बहुत सारे हम ब्रांचेस तैयार करेंगे, और उस ब्रांचेस के अंदर हम कोड को चेंज करेंगे और भेजेंगे उसको गिटहब के पास। अब जरा देखते हैं कैसे ये काम करता है। तो उसके लिए पहले देख लेते हैं कि इसके अंदर ऑलरेडी कौन कौन सी ब्रांच है। तो लिखते हैं यहाँ पे, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखना है गिट ब्रांच करके एंटर मारना है। एंटर मारने के बाद हमें मालूम चला कि इसके अंदर सिर्फ एक ब्रांच है, वो कौन सी, मेन ब्रांच। मेन ब्रांच इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, वो डिफॉल्ट होती है, वो होती ही होती है। अब यहाँ पर जरा अपने आप नोट्स पे आओ। नोट्स पे आओगे तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बहुत सारे आपके मैंने कमांड लाइन दे रखी है। तो पहले जो गिट ब्रांच है, इसकी मदद से हमें सारी ब्रांचेस मिलती है, हमने करके देखा। दूसरी चीज क्या है, दूसरा आपको ये करना है, गिट चेकआउट ब्रांच नेम। सॉरी, ये नहीं करना, इस ये वाली लाइन, चौथी वाली, गेट चेकआउट डैश बी फीचर वन। फीचर वन क्या है, ब्रांच का नाम है। ठीक है, और ये डैश बी, और इससे क्या होता है कि आप एक नई ब्रांच को क्रिएट करते हो और उसकी ओर स्विच कर जाते हो। ठीक है, जरा इसे करके देखते हैं। देखो, गिट चेकआउट, गिट चेकआउट डैश बी, और अपनी ब्रांच का नाम कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे फीचर वन रख रहा हूँ, फीचर वन। ठीक है, एंटर मारते हैं। एंटर मारने के बाद मैं एक नई ब्रांच के ऊपर स्विच कर गया। अब जरा देखते हैं कि कौन कौन सी ब्रांच हमारे सिस्टम, हमारे इस पार्टिकुलर रिपोजिटरी पर है। जरा देखो, गेट ब्रांच, एंटर फिर से मारेंगे। अब यहाँ पे मुझे क्या मिला, दो अलग ब्रांचेस मिल रही हैं, फीचर वन भी मिल रहा है और मेन भी मिल रहा है। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, यहाँ पे वही चीज मैं आपको बता रहा था कि हम यहाँ ये पार्टिकुलर कमांड लाइन क्या करती है, ये क्रिएट करती है एक नई ब्रांच को। ठीक है, और उस पर हमें स्विच करा देती है। अब मान लो कि कोई दूसरी ब्रांच जो एग्जिस्ट कर रही है ऑलरेडी, उसकी ओर हम स्विच करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हमें सिंपली ये डैश बी नहीं इस्तेमाल करना है, और उस पार्टिकुलर ब्रांच का नाम लिखना है। ठीक है, मान लो जैसे मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और ब्रांच क्रिएट करता हूँ पहले तो। ठीक है, एक और ब्रांच में क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे हमने पहले की थी ऊपर, तो हम वही लिखेंगे। लिखने के बाद मैं कहता हूँ फीचर 2 नाम से एक और ब्रांच बना लेता हूँ। ठीक है, कर दिया। अब जरा देखते हैं गिट ब्रांच कौन कौन सी है। तो यहाँ पे मेरे पास 3 ब्रांचेस हैं बेसिकली, फीचर 1, फीचर 2 एंड मेन। मैं चाहता हूँ क्या, पहले से क्लियर कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ क्या, मैं चाहता हूँ मैं स्विच कर जाऊँ फीचर 2 से फीचर 1 की ओर। अभी मैं फीचर 2 के ऊपर था,
स्विच, ठीक है, ये बात समझ में आई। मैंने ये वाला कोड ये रन करा था, ये वाला गिट चेकआउट डैश बी फीचर 1, इससे क्या हो रहा था, मेरा क्रिएट भी और स्विच भी हो गया। तो मैं अभी फीचर 2 के ऊपर स्विच हो चुका हूँ। लेकिन अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं स्विच होने वाला हूँ वापस से मेरे फीचर 1 के ऊपर। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, गिट चेकआउट और ब्रांच का नाम, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे गिट चेकआउट और ब्रांच का नाम क्या है, फीचर फीचर 1 करके एंटर मारोगे। एंटर मारने के बाद देखो क्या हुआ, स्विच टू ब्रांच फीचर 1, आप फीचर 1 ब्रांच के ऊपर स्विच कर चुके हो, ठीक है। अभी जरा सा चेक करते हैं दैट गिट ब्रांच क्या है हमारी। तो गिट ब्रांच के ऊपर अब हम कहाँ पर हैं, फीचर 1 के ऊपर है। अगर मैं मेन के ऊपर आना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली यही जो पहले वाला कोड है उसी को गिट चेकआउट करने के बाद लिख दूंगा क्या यहाँ पे, मेन करके मैं एंटर मारूंगा। अब मैं मेन के ऊपर स्विच हो गया। अब जरा से यहाँ पे फिर से चेक करो आप, गिट ब्रांच करके, अब देखो मैं मेन के ऊपर आ चुका हूँ, ठीक है। ये बात समझ में आई कैसे काम करता है ये वाला पार्टिकुलर लाइन ऑफ कोड। ओके ग्रेट। अब आते हैं अगले लाइन ऑफ कोड के ऊपर। इसमें क्या है कि गिट ब्रांच डैश एम न्यू नेम, इससे क्या करते हैं, जो भी पार्टिकुलर ब्रांच के ऊपर आप हो, ठीक है, जैसे मैं अभी मेन के ऊपर हूँ, तो मैं इसका नाम अगर चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, कि मैं चाहता हूँ मेन ना हो, मेन की जगह कुछ और हो, या फिर फीचर 2 के ऊपर अगर मैं हूँ तो मैं चाहता हूँ फीचर 2 ना हो, उस ब्रांच का नाम चेंज हो जाए, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम इस कमांड लाइन का यूज करते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले तो मैं स्विच हो जाता हूँ किस पे, इस फीचर 2 के ऊपर, फीचर 2 के ऊपर ही स्विच हो जाता हूँ, ठीक है, और इसे क्लियर करता हूँ। क्लियर करने के बाद अब मैं इसी लाइन को आपको रन करके दिखाऊंगा। तो मैं कहाँ पे हूँ, फीचर 2 के ऊपर, गिट ब्रांच डैश एम, और नया जो आप रखना चाहते हो, नया मैं क्या रखना चाहता हूँ, मान लो नया रखना चाहता हूँ क्या, अ, नए में क्या रखूँ, दैट एडिटिंग रख देता हूँ, कुछ भी रख देता हूँ, आप मेरी मर्जी है, ठीक है। एडिटिंग करके मैंने क्या करा, इसको बंद किया एंड एंटर मारा। तो अब देखो जरा, गिट ब्रांच करूंगा मैं, तो क्या आ रहा है, देखो फीचर 2 चेंज होकर के अब एडिटिंग हो गया, ठीक है। समझ में आ गया कैसे काम करता है, आई होप आ गया होगा। तो ये 4 चीजें सीख ली हमने। अब ये वाला देखो, मैं चाहता हूँ किसी एक ब्रांच को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है, डिलीट करना चाहता हूँ। डिलीट कैसे होगा, डिलीट करने के लिए कुछ नहीं करना, वही आपको लिखना है गिट ब्रांच, और जो आप ये लिख रहे थे ना डैश एम, उसकी जगह आप डैश डी लिखोगे, ठीक है। तो या तो मैं क्या करता हूँ, गिट ब्रांच डैश एम जो मैंने लिखा था, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, डैश डी, डैश डी। और इसको अगर एंटर मारो तो क्या होगा जरा बताओ, कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैं करंटली जिस ब्रांच के ऊपर हूँ, मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ, उसी ब्रांच को डिलीट करने का, और ये पॉसिबल नहीं है। मुझे अगर डिलीट करना है तो मैं किसी और ब्रांच को कर सकता हूँ, उस ब्रांच को नहीं जिसपे मैं ऑलरेडी अभी स्विच हूँ। तो इसके लिए मुझे अगर एडिटिंग को डिलीट करना है तो मुझे किसी और पे स्विच होना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, गिट चेकआउट, गिट चेकआउट, उसके बाद क्या था, स्विच करने के लिए, हाँ, सीधे ब्रांच का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए फीचर 1 करके हमने एंटर करते हैं, हम स्विच करके फीचर 1 के ऊपर। अब जरा सा आप डिलीट करके देखो, अब हम क्या करने हैं, गिट ब्रांच डैश डी एडिटिंग, अब एडिटिंग ब्रांच को मैं डिलीट करना है, एंटर मारेंगे एंड देखो ब्रांच आपकी डिलीट हो गई, ठीक है, डिलीटेड ब्रांच एडिटिंग। अब जरा सा चेक करते हैं, गिट ब्रांच, और देखो अब सिर्फ 2 ही ब्रांच है यहाँ पे। तो आई गेस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब फोर्स डिलीट करने के लिए भी यूज करते हैं, बट ठीक है, उसके लिए डी को कैपिटल कर देते हैं, इन केस अगर मान लो कोई एरर आ रहा है, ये कह रहा है कि नहीं इस कारण से आपका डिलीट नहीं हो पाएगा, तो आप चाहते हो नहीं भाई चुपचाप कर दो उसको जबरदस्ती, तो फोर्सफुली आप इसको डिलीट करना चाहते हो ब्रांच को, तो इस स्मॉल डी को आप कैपिटल डी कर देना, ठीक है। बड़े भाई आ जाता है तो फोर्स हो जाती है ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे स्मॉल डी की जगह कैपिटल डी कर देना, ठीक है, दैट्स इट। तो फोर्स डिलीट हो जाएगा, हालांकि जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, रेयरली शायद कभी पड़े, और अगर ऐसी कोई नीड पड़ती भी है ना, तो एक मेरी बात गांठ मार के रख लो, क्या, कि कभी भी कोई एरर आता है आपके पास, ठीक है, आपके टर्मिनल पे, तो चुपचाप उस एरर को कॉपी करो और जा करके अपने चैट जीपीटी पे डाल देना, ठीक है। चैट जीपीटी आपको एक्सप्लेन कर देगा कि एरर क्या प्रॉब्लम है और वो रिजॉल्व करने के लिए क्या कमांड लाइन डालनी चाहिए। बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत करना, ठीक है, कि एकदम से ही मैं ही खत्म कर दूंगा उस चीज को, इतना नहीं करना होता। सब वही करते हैं कि जो भी एरर आ रहा है उसको चैट जीपीटी पे डालो, वो आपको सॉल्यूशन बना करके दे देता है कि क्या कमांड लाइन आपको डालनी है, सिंपली वहां से कॉपी करके फिर यहाँ पे पेस्ट कर देना, एंटर मार देना, सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आई गेस यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम बढ़ने वाले हैं अगले पार्ट पे जो कि है मर्जिंग द कोड, ठीक है। यहाँ तक तो चीजें हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। ओके, गिट मर्जिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, आओ देखते हैं क्या। तो मर्जिंग करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। पहले तो हमें अलग अलग ब्रांच में चेंजेस करने पड़ेंगे, तब जा करके हम मर्ज कर पाएंगे। तो पहले कुछ चेंजेस करके देखते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं कि कैसे मर्जिंग होती है। तो बेसिकली क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे, पहले चेक करते हैं हमारी ब्रांच कौन सी चल रही है, ठीक है, क्योंकि मैं भूल चुका हूँ ब्रांच, गिट ब्रांच, तो हम अभी मेन ब्रांच पर है। ओके नाइस।
मैं काम करता हूँ, मैं आ जाता हूँ अपनी फीचर वन ब्रांच के ऊपर। मैंने कहा गेट चेकआउट फीचर फीचर वन, एंटर मारा, एंड मैं कहाँ हो गया, स्विच कर गया अपने फीचर वन ब्रांच के ऊपर। ये बात समझ में आई गेस समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ चेंजेस करेंगे इस पे। यहाँ पे आते हैं, अब मैं कह देता हूँ हाइट कर दो आप कितनी जी, आप कर दो इसकी हाइट को 400 पिक्सल, तो मैंने चेंजेस कर दिए। ठीक है, ओके नाइस। अब जरा से यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम जरा स्टेटस चेक करते हैं, गेट स्टेटस क्या है। गेट स्टेटस क्या कह रहा है कि दैट ऑन ब्रांच फीचर वन चेंजेस नॉट कमिटेड, और यहाँ पे मॉडिफाइड दिखा रहा है स्टाइल डॉट सी एस एस को। अभी मैं अगर यहाँ पे क्या करूँ, मैं कहता हूँ गेट, ठीक है, चेकआउट मेन कर देता हूँ, तो क्या होगा, ऑन ब्रांच मेन, नाउ यू आर स्विच टू ब्रांच मेन, राइट। अब यहाँ पे इसका स्टेटस चेक करूँ, गेट स्टेटस, अब जरा देखो, ऑन ब्रांच मेन एवरीथिंग इज अप टू डेट। ठीक है, अब जो चेंजेस हैं स्टेज हैं वो कौन से हैं, वो ये मॉडिफाइड वाला है, और ये किसके अंदर है, ये हमारे फीचर वन के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ समझ में आई दैट आप अपनी ब्रांच पे स्विच करो और वहाँ पे आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो कर दो। ठीक है, ओके नाइस। अब हम आगे बढ़ के देखते हैं कि अब जरा सा मैं इसे पुश करूंगा तो क्या होगा। मैं कहता हूँ क्या, मैं स्विच हो जाता हूँ पहले तो अपने फीचर वन के ऊपर। ठीक है, फीचर वन के ऊपर स्विच हो गया। अब मैं इसे क्लियर करता हूँ, क्लियर किया मैंने। अब जैसा देखना, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं करूँगा क्या कि मैं यहाँ पे बेसिकली इस लाइन ऑफ कोड को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, गेट ऐड ऑल। ठीक है, तो इसने क्या करा, स्टाइल डॉट सी एस एस में चेंजेस थे तो उसको ऐड कर दिया। ठीक है, ओके। अब मैं कहता हूँ गेट कमिट -m, मैसेज दे दो क्या, स्टाइल इज चेंज्ड। ठीक है, चेंज्ड, एंटर मारा, ओके। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, गेट पुश। ठीक है, गेट पुश करके मैं एंटर करूंगा तो क्या होगा, पैटर्न द करंट ब्रांच हैज नो अपस्ट्रीम ब्रांच। अच्छा, मैंने डैश यू नहीं लगा रखा। ठीक है, तो डैश यू लगा देते हैं, एंड डैश यू लगाने के बाद मैंने कहा कि ओरिजिन क्या कर दो, ओरिजिन करने के बाद मैंने कहा फीचर वन। ठीक है, गिट पुश डैश यू फीचर, सॉरी, गिट पुश डैश यू ओरिजिन फीचर वन मेरी ब्रांच का नाम। ठीक है, मैंने एंटर मारा और ये चला गया कहाँ, ये चला गया हमारी रिपोजिटरी के ऊपर। जरा देखें क्या अंतर हुआ है, आओ देखते हैं। हमारी रिपोजिटरी कहाँ पर है, हमारी रिपोजिटरी यहाँ पर है, आई गेस यहाँ पे ये रहे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक काम करते हैं, हमारे मेन पे आते हैं। सॉरी, क्या हो गया ये हमारा, ठीक है, ये पार्ट टू है हमारा। इसके ऊपर आते हैं, अब यहाँ पे जरा स्टाइल डॉट सी एस एस पे देखो क्या दिख रहा है आपको, कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों, पुश तो कर दिया हमने, पुश करने के बावजूद यहाँ पे कुछ क्यों नहीं दिख रहा। एक्चुअल में दिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि आप अभी अपने मेन ब्रांच के ऊपर हो। ठीक है, अभी यहाँ पर आप जाओगे अपने फीचर वन ब्रांच के ऊपर, तो ठीक है, फीचर वन ब्रांच में आपने पुश किया है। ठीक है, अब फीचर वन ब्रांच के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे देखो स्टाइल इज चेंज्ड लिख करके आ रहा है, ये हमारा कमिट मैसेज था। ठीक है, अब जरा से यहाँ पे जाओ, देखो इस पार्टिकुलर यहाँ पे देखो हाइट आ गई आपकी। ठीक है, यानी जो भी आपने चेंजेस किए थे वो अब आपको विजिबल है वो चीज़। क्यों, क्योंकि आपने जिस पार्टिकुलर ब्रांच के ऊपर वो किया है, ठीक है, जिस पार्टिकुलर ब्रांच के ऊपर किया वहां से उसके ऊपर जाओगे तो आपको वो अपडेटेड कोड मिलेगा। बट वो मेन ब्रांच के ऊपर अभी नहीं आया, और मेन ब्रांच पे लाने के लिए ही हम मर्ज करते हैं। ठीक है, ओके। तो जरा सा जा करके देखते हैं कि हमारे नोट्स में क्या लिखा है। ठीक है, तो हमने क्या यहाँ पे देखो, तो गिट डिफ एंड गिट मर्ज कमांड क्या है। ठीक है, तो गिट डिफ ब्रांच नेम, तो यहाँ बेसिकली आपको मर्ज करना है तो उसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है, पहले तरीके में आप इन दो लाइन ऑफ कमांड को यूज करते हो, पहला गिट डिफ ब्रांच नेम एंड गिट मर्ज का यूज करते हो। ठीक है, तो जरा समझते हैं इसको। देखो, मैं क्या कहता हूँ कि मैं अपने यहाँ पर जाऊँगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं अभी कहाँ पर हूँ, इसको पहले क्लियर करते हैं। और मैं कहता हूँ मेरी ब्रांच कौन सी है, पहले देखते हैं। ब्रांच है मेरी फीचर वन, फीचर वन के अंदर ये चेंजेस हैं। ठीक है, ओके। अभी मेरे को चाहिए क्या, मैं चाहता हूँ कि मुझे डिफरेंस मालूम चले कि मेरी मेन ब्रांच से जो दूसरी ब्रांच है उसमें अंतर क्या है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, गिट गिट लिखा मैंने, मैंने गिट लिखा, मैंने यहाँ डिफ लिखा। डिफ लिखने के बाद मैं अपनी उस ब्रांच का नाम लिखूंगा। ठीक है, तो उस ब्रांच का नाम लिख रहा हूँ,
दैट मेन ब्रांच से मेरा अंतर क्या है। मैंने एंटर मारा और देखो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है कि यहाँ पे जो हाइट है वो एडेड एक्स्ट्रा, ठीक है, वो एक्स्ट्रा एडेड है, तो वो पार्टिकुलर डिफरेंस है यहाँ पे। तो एक तरीका तो यहाँ पे ये है कि पहले आप डिफरेंस निकाल लो और उसके बाद आप गिट मर्ज करके उन्हें क्या कर दो, मर्ज कर दो आपस में। ठीक है, पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपने यहाँ पर अपने गिटहब पे ही जाओगे और ऊपर आपको कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट मिलता है। ठीक है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आप क्या कर सकते हो, पुल रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है, पुल रिक्वेस्ट मतलब होता है कि आप जैसे एक मान लो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और हर एक टीम मेंबर अपनी अपनी रिक्वेस्ट डाल रहा है कि भाई मैंने ये चेंज किया, ये चेंज किया, मैं ये भेज रहा हूँ। अब आपकी जिम्मेदारी है ना ये चीज कि भाई लाइक कोई तो एक सीनियर डेवलपर होगा, कोई तो एक मैनेजर होगा जो देखेगा कि हाँ जिसने डेवलपर ने या फिर जो टीम मेंबर है उसने सही चीज भेजी है या नहीं, सही कोड भेजा है या नहीं, रिव्यू करके उसके बाद उसको मेन कोड के ऊपर अटैच करेगा। तो वही काम यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट में होता है कि बाकी सभी लोग अपनी पुल रिक्वेस्ट डालते हैं। ठीक है, पुल रिक्वेस्ट डालने के बाद लाइक जब भी आपने लाइक पुश कर दिया तो वो पुश आपकी चली गई। अब ये पुल रिक्वेस्ट जो है वो पर्टिकुलर आपका मैनेजर कर रहा होता है, जो भी आपका हेड है, ठीक है, वो यहाँ पे कर रहा है। अब उसने देखा कि टाइटल आपका जो भी आपका लास्ट टाइटल था वो यहाँ पे दिख रहा है, स्टाइल एक्सचेंज हमारा था, वो यहाँ पे आ गया मैसेज। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आपको क्रिएट पुल रिक्वेस्ट का बटन मिल रहा है, इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो ये सब आपके सामने पूरा ऑप्शन खुल गया। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो अपना कोई मैसेज लिख सकते हो, ये मैसेज आपका जो मैनेजर होगा वही लिखेगा। यहाँ पे तो अभी सीनियर और जूनियर सब हम ही हैं तो हम तो कुछ नहीं लिख रहे, बट ये काम मेनली आपका जो मेन मेंबर होता है वो यहाँ पे मैसेज वगैरह लिख देता है दैट पीयूष आपके इस कोड में गलती है या फिर पीयूष इस चीज़ को सुधारो। ठीक है, ये काम वो कर सकता है, ठीक है, कमेंट करके भेज सकता है। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे हम सिंपली मर्ज कर सकते हैं दैट नो कॉन्फ्लिक्ट विद बेस ब्रांच। यहाँ पे सिंपली आप क्या करो, मर्ज कर दो पुल रिक्वेस्ट को। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह देना चाहो तो कर सकते हो या फिर कन्फर्म मर्ज कर दो। ठीक है, अब देखना यहाँ पे क्या हुआ, हमारी पुल रिक्वेस्ट जो थी वो सक्सेसफुली मर्ज हो गई और क्लोज हो गई। ठीक है, अब वापस से हम आते हैं कहाँ पे, अपने कोड के ऊपर। ठीक है, कोड के ऊपर आते हैं और अब जरा सा जाते हैं मेन ब्रांच। मेन ब्रांच के ऊपर अब जरा सा ध्यान से देखना क्या हुआ, देखो हाइट जुड़ गई। पहले कहाँ थी हाइट हमारी, पहले हाइट थी हमारी सिर्फ फीचर ब्रांच के अंदर, बट अब वो मेन ब्रांच के अंदर भी आ गई। अभी फीचर ब्रांच भी देख लेते हैं, फीचर ब्रांच के ऊपर भी गए। ठीक है, और क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे भी हाइट है और वहाँ हमारे मेन ब्रांच के ऊपर भी हाइट थी। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू मेक द पुल रिक्वेस्ट, जो भी आपने चेंज करा है उसको मेन ब्रांच के ऊपर कैसे आप भेजते हो। अब जरा से यहाँ पे गिटहब पे जाते हैं। ठीक है, और ये देखो यहाँ पर यह सब कुछ आ गया। अब जरा से यहाँ पे चेक करते हैं दैट गिट डिफ मेन करते हैं, एंटर मारते हैं और अभी भी हमको यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है, डिफरेंस दिख रहा है। क्यों ऐसा हो, क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने वहां पर तो जो चेंजेस थे वो कर दिए। ठीक है, लेकिन आपने अभी उस पार्टिकुलर जो हमारा बेसिकली क्या कहता है कि जो भी आपने वहां पर चेंजेस किए थे गिटहब के ऊपर, उन्हें अभी आपने अपने गिटहब अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर नहीं कॉल किया है। भाई मेरे मेन जो मेरा लाइक जैसे मानो मेरी बात सुनो, जैसे कि मेरा कोई एक टीम मेंबर ने भेजा अपना कोड, ठीक है, अपने कोड को भेजा, मेन जो बंदा था मेरा मैनेजर था उसने उस कोड को अपने मेन ब्रांच के अंदर जो था उसको ऐड कर दिया। लेकिन मैंने जो कोड को यहाँ पे अपने सिस्टम के अंदर क्लोन करके रखा है वो तो वो वाला कोड है ना जिसमें जो कि अभी अटैच नहीं था विद द फीचर वन ऑफ कोड। फीचर वन ने जो कोड भेजा था उसने तो अभी अभी मेरे मैनेजर ने उसको ऐड किया, मैं 2 दिन पहले से ही क्लोन करके बैठा हूँ, तो मेरे मेरे सिस्टम के ऊपर वो कोड कहाँ आया, अभी अभी नहीं आया ना। तो वो चीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं गिट पुल ओरिजिन मेन। ये करके जब हम एंटर मारते हैं तब क्या होता है कि हमारी वो चीज़ें वो सब कुछ ऐड हो जाता है जो हमारे मेन ब्रांच से, मेन ब्रांच के अंदर जो भी था वो सब कुछ अब जा करके ऐड हो जाता है। ठीक है, हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में जो हमारा कोड बेस है उसके अंदर वो सारे चेंजेस अपडेट हो जाते हैं। सो दिस इज हाउ यू डू द होल टास्क ऑफ गिटहब। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही डिटेल में मैंने एक एक स्टेप भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप सिंपली इन स्टेप के ऊपर भी जा सकते हो, हालांकि समझ में आ गया होगा, दोबारा वीडियो रिपीट करके देख लेना। पहली बार में दिक्कतें होती हैं गिटहब के साथ। ठीक है, और आपको मैं एक चीज़ रिकमेंड मैंने पहले भी करी कि कभी भी आपके साथ कोई प्रॉब्लम आती है इन योर गिटहब, सिंपली यूज चैट जीपीटी और अदर एआई टूल्स, उनका इस्तेमाल करना सीखो। सिंपली अपनी प्रॉब्लम्स को आप मेंशन करोगे तो वो आपको कमांड लाइन दे देती है। कई बार आपको फोर्सफुली भी बहुत सारी चीज़ों को रन कराना पड़ता है, ठीक है, वरना वो काम नहीं करते।
ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पूरा गेम जो आपका गिटहब का है, गिट और गिटहब का, वो करता है। आई गेस मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ आपको सब कुछ समझाने में। कहीं मुझसे कोई गलती हुई है तो आप उसे मेंशन कर सकते हो, या फिर आपको कुछ नहीं समझ में आया, गलती तो नहीं हुई होगी, आपको कुछ नहीं समझ में आया तो वो प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो वो आप मेंशन कर देना कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उसे रिप्लाई करके आपको समझा दूंगा कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, आपके साथ, और क्या आपको करना चाहिए उसको सही करने के लिए। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट गिट एंड गिटहब। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आया तो हिट दैट लाइक बटन। आपकी ये ड्यूटी होनी चाहिए कि आप इस कंटेंट को जो आप कंज्यूम कर रहे हो उसे शेयर करो। शेयर नहीं कर सकते तो एक चीज़ तो करनी करनी है, वो है सब्सक्राइब। तो डू सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज क्लिक करो, वी नीड द सब्सक्राइबर्स। ठीक है, और वॉट एवर एफर्ट वी आर पुटिंग ऑन दिस चैनल, एवरीथिंग अबाउट दैट हम एक कम्युनिटी ग्रो कर सकें। ठीक है, हम भी अपना एक पूरा एक फैमिली को बड़ा कर सकें एक चैनल के थ्रू। ठीक है, एंड वो सब तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब ज़्यादा ऑडियंस तक आप हमारे कंटेंट को लेकर के जाओगे, और उसके लिए सब खुद सब्सक्राइब करना और लोगों को शेयर करके उन्हें भी रिकमेंड करना चैनल को, ताकि वो भी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। तभी ये चीज़, ये सपना हमारा बड़ा हो पाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। वी विल बी कमिंग बैक विद सम वेरी ग्रेट टॉपिक अगेन। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड जय हिंद। गुड बाय।